जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद डीके सर चैनल में। आज कुछ हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आई है उसके लिए महत्वपूर्ण है और भी कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन जो भी टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? विकल्प 4 है। ए मछली, बी मोर, सी चील और डी गेंडा। तो आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्दी होती है उन पर देखिए एक बिल्ला लगा होता है, तो उस पर किस जीव का चिन्ह बना होता है? तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, मछली, मोर, चील, गेंडा। तो आपने देखा होगा जो उनके बिल्ले होते हैं उस बिल्ले पर मछली का प्रतीक बना होता है। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा विकसित की थी। विकल्प 4 है। ए खुशी महाराज, बी है आपका मुस्तरी बाई, सी है आपका मेहंदी खान और डी है आपका मियां गुलाम नबी। तो हम आपको बता दें, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा विकसित किए थे, तो वो थे मियां गुलाम नबी सोरी। तो आपका डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, आप डी को टिक कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक हैं। जो दैनिक समाचार हिंदुस्तान का आता है 1887 में, वहाँ के कौन संपादक थे उस समय? ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके कौन संपादक थे? तो हम आपको बता दें, विकल्प 4 दिया गया है। पहला है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी है आपका मदन मोहन मालवीय और डी है आपका भारतेश हरिश्चंद्र। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय कौन थे 1887 में? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है। चौथा है आपका, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्टार प्रतिशत क्या था? इसमें स्टार गलत छपा हुआ है, ठीक है, स्तर होना चाहिए था। विकल्प 4 है। पहला है ए 33.15% है, बी है आपका 32.15%, सी है आपका 30.15% और डी है आपका 31.15%। तो इसमें कौन सा बिल्कुल सही आंसर है आपको यही बताना है, ठीक है। तो देखिए, जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और उस समय इसका जो स्तर प्रतिशत क्या था, तो हम आपको बता दें, आपका डी वाला बिल्कुल सही है। उस समय इसका प्रतिशत जो था 31.15% था। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। विकल्प 4 है। पहला ए है जिनेवा, दूसरा है बी न्यूयॉर्क, तीसरा सी है पेरिस और डी है आपका रोम। ठीक है। यूनिसेफ कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद करने का हम तरीका बता दें थोड़ा सा, देख सकते हो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड किस अंग को स्रावित करता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अंग होता है, अम्ल होता है, वो किस अंग में से स्रावित होता है? ठीक है। तो हम बता दें, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है मानव का जो स्टमक होता है, ठीक है, क्या होता है? स्टमक। कुछ इसका आकार ऐसे होता है, ये स्टमक होता है, ऐसे होगा। तो इसी पेट से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये छोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आमाशय। आमाशय मतलब स्टोमक, तो इसका जो होगा सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 7। मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो प्राइमरी स्तर में स्कूलों में देखा है, जूनियर और प्राइमरी स्कूलों में, उसमें पूछा जब मिड डे भोजन की जो व्यवस्था की गई थी, योजना चलाई गई थी, तो वो कब चलाई गई थी? विकल्प है, 4 विकल्प दिए हैं। पहला ए 1991 में, बी 1993 में, सी 1995 में और डी है आपका 2000 में। तो जो मिड डे भोजन की जो योजना चलाई गई थी वो सी आपका बिल्कुल सही है। योजना 1995 में लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विकल्प 4 हैं। ए हेमचंद्र, बी बल्लाल, सी विशाख दत्त और डी है आपका पद्मगुप्त। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, हमें वही बताना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, इसके जो रचयिता थे वो विशाख दत्त थे। तो विशाख दत्त आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि विशाख दत्त ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, क्वेश्चन समझिए। जवाहर सागर जल योजना किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प 4 है। पहला ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती और डी माही। तो जवाहर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका चंबल। कौन सी नदी बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका चंबल। किस पे होगा? चंबल पे। ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा बांटती है या विभाजित करती है? तो कौन से 2 देश हैं जिसको मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? ठीक है, चलिए, पूछा गया है क्वेश्चन, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा बांटती है या विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? पहला ए है भारत और चीन, बी चीन और अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान और भारत और डी और आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भैया ये आप हमेशा याद करें, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को 2 भागों में विभाजित करती है। तो डी ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।